क्वेश्चन नंबर, संख्या अलग अलग हो सकती है बुक के हिसाब से, ठीक है। आपको कोई प्रश्न को देखना है। धवन ने अपनी स्कूटर 12% के लाभ को देकर 6,720 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। मतलब कि ये जो राशि है ये लाभ की राशि है और इस पे कितना लाभ मिल रहा है, 12%। बेच दी उसने विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का 2% दलाल को दिए, तो अपने जेब से ही गए होंगे। प्रश्न में कहा गया उसका लाभ प्रतिशत पता करो। लाभ और हानि तभी निकाल सकते हो जब किसकी वैल्यू पता हो, क्रय मूल्य की। तो पहले क्रय निकालना पड़ेगा। क्रय के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि सर 6,720 रुपए की जो राशि है ना वो 112 के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 12% का लाभ हो रहा है। तो इसी राशि के अंदर 100% राशि भी होगी, इसीलिए ये राशि अपने आप में 112% हो गई। बोलो हाँ। अब इसके आधार पे हम कौन सी वैल्यू पता कर लेंगे, क्रय मूल्य, जो कि किसके बराबर होती है, 100 के। तो इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो सीधा सीधा 16 से काटेंगे, 16 सत्ते 112, 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 7 छंग 42 और ये 60 100 से गुणा होगा तो क्रय मूल्य आपका आ गया 6,000, यानी कि आपका क्रय मूल्य आपको पता चल गया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लाभ। लाभ हमेशा कट पिट के मिलता है, तो यहां पर कहा गया कि आप ये मत रख दो कि ये लाभ है, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य का यानी बेची हुई राशि का 2% किसको दिया है, दलाल। इसका मतलब कि आप 6,720 रुपए का 2% निकाल लो पहले तो, क्योंकि इतना राशि अपने को घटाना पड़ेगा। हाँ रहा है समझ में, तो घटाएंगे तो हम कहेंगे कि देखो इसको है ना आपको सॉल्व करना है, तो इसको ये करो कि 6,000 का दुगना क्या हो गया, 12,000, 700 का दुगना कितना हो गया, 1,400 और 20 का दुगना कितना हो गया, 40। तो ये 0 4 4 3 1 यानी कि 13,440 और बटा में कितना हो गया, 100। तो ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, ये 100 हट जाएगा। तो 134.40 रुपए आपको किसको देने पड़ेंगे, दलाल को। जे देने किससे पड़ेंगे, ये 6,720। आ रहा है समझ में, ये उधर ग्राहक से आया 6,720, दलाल को दिया 134 रुपए। तो हम कहेंगे कि 6,720 में से 134.40 को आप क्या कर दो, घटा दो। तो यहां पर ये बच गया 60, 100 में से 40 गया 60। यहां पर 10 था तो 10 का 9 हो गया, 9 का 4 तो बोले 5। यहां पर 11, 11 में से 3 गया तो 8 और 5 में से 6 में से 1 गया तो 5 और ये हो गया 6। तो ये राशि आपके पास अंत में बच रही है। अब देखो सामान्य सी बात है, 6,000 में खरीदा आपने कोई चीज को और 6,585.60 पैसे में बेच दिया, तो आपको ऊपर का कितना मिला, 585। तो यही आपका क्या हो गया, लाभ 585.60 बटा में कितने पे, 6,000 और गुणा में क्या कर दोगे, ये 100 से ये 2 जीरो यानी कि दशमलव हट जाएगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या कर देना, कैंसर। अब 6 से काट के देख लो, तो 6 नामा 54 बच गया कितना, 4, 4 बोले तो 45, 45 बोले तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बचा कितना, 3, 3 बोले तो 6 छत्ते 976 के आसपास आंसर आएगा, लेकिन दशमलव में। तो 976 कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, यानी कि आपका आंसर ये 2 जीरो की वजह से दशमलव लग जाएगा। 9.76% इसका क्या होगा आंसर। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा धांपू करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक सोच रहे हो। तो बोले सर इतना टाइम लगेगा, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है उतना कम समय लगेगा, समय तो लगेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। अगला प्रश्न, कोई पूछना तो नहीं था पिछले में कुछ। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग प्रकार का क्वेश्चन है, देख लो। ए के पास 10,000 रुपए की लागत की एक मशीन है, हमने माना ट्रैक्टर है। आ रहा है कि नहीं समझ। तो ए के पास एक ट्रैक्टर खड़ा है, कितने का, 10,000 का। उसने इसे बी को 10% लाभ पर बेच दिया, बी को 10% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहां पर इसने 10% कमा लिया। बोलो हाँ, 10% कमा लिया, मतलब कि ए के पास कितने रुपए चले गए हैं,
1000। अरे 10,000 का 10% 1000 हुआ कि नहीं? मतलब कि सौदा हो चुका है और 10,000 की चीज बेची जा चुकी है, 11,000 में 1,000 मुनाफा। बोलो हाँ। अब देखने वाली बात ये हुई कि बी ने इसको कितने में खरीदा? 11,000 में। अब ऐसे समझना है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया, दिया गया 10% लाभ पर बेच दिया गया, पुनः बी ने इसे ए को 10% हानि पर बेच दिया। मतलब कि कोई दिक्कत हुई, भाई पैसे वैसे मेरे पास पूरे नहीं है यार, एक काम करो तुम वापस ही रख लो, तो हम कहेंगे कि बेचा ही नहीं, ट्रैक्टर यहीं खड़ा हुआ है, घर उसके गया ही नहीं, और इसने पैसे दे दिए थे किलो 11,000 रुपए, तो 11,000 रुपए आ गए उसके पास, 10,000 के 1,000 उसके जेब में पड़े हुए। अब इसने जब बेचा तो 10% हानि पर बेचा, तो इसका 11,000 का 10% कितना हो गया? 11। इसको 1100 का क्या हो गया? नुकसान। तो यहां पर ये जब लेगा तो कितने में लेगा? 9,900। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है यहां पर फिर उसको 100 रुपए का क्या हो गया? फायदा। अरे बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर वो 11,000 रुपए देके गया था इसको, अब लेके कितने जा रहा है वापस? 9,900। भैया मेरे को पैसे वापस कर दो। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसने उसको वापस कितने करे? 9,900। तो यहाँ 100 रुपए का और फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल फायदा कितने का हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई है आपको? तो ये 1,100 रुपए का कुल मिला करके क्या हो रहा है? इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ? बात आपको समझ में आई? ट्रैक्टर 10,000 का था, 11,000 में बिका, इसके 11,000 रुपए एक के पास रखे हुए थे, उसने बोला माई बाप मेरे में ताकत नहीं है लेने की, तुम तो एक काम करो थोड़ा बहुत काट पीट के मेरे को पैसा दे दो। उसने बोला 10% काटूंगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो उसने कितने वापस करे? 9,000। 1,100 रुपए काट करके 9,900 वापस कर दी। बात समझ में आ गई? ये वाली बात है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस इसका ध्यान रखना है इसमें कि इधर जो वैल्यू जा रही है ये 10% आई और इसका फिर 10% 100 होता है। कितना अजीब सा बात है। ये देखो 10,000 का 10% और फिर इसका 10%। समझ में आया? इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ में? इधर से इधर लाभ हुआ और इधर से उधर उतने ही प्रतिशत में क्या हो गई? हानि हो। तो हम क्या करेंगे? जितना प्रतिशत इस राशि का 10% है उसी का फिर 10% निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ करके राशि आ जाएगी 1,100। आगे बढ़ जाएं अपन। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, ध्यान देना, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ, भाषाई क्वेश्चन है समझना, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के क्या है? मतलब कि यहां पर जो परसेंटेज में लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के क्या है? बराबर, राशि के रूप में, संख्या के रूप में। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, संख्या नहीं, सिर्फ उदाहरण के लिए। मान के चलो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया, तो उस पर लाभ भी कितना हो रहा है? 5%। ये इसके बोलने का मतलब है कि 56 रुपए में किसी चीज को बेचा तो प्रतिशत लाभ यानी 5%। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इसमें 5 नहीं है। 5% लाभ संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 5% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य भी 5 रुपया हो जाएगा, ऐसा इसने बोला है। अब 5 तो है नहीं, तो तुम क्या कह लो? X% लाभ है तो X रुपया ही क्या होगा? क्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। और ये क्या है? लाभ का प्रतिशत। बोलो हाँ। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्या? यस सर। कहा नो सर? 56 रुपए दिया नहीं है, तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ पर? किसी वस्तु का बेचने का मूल्य 56 रुपया है, तो ये जो मूल्य है 56 रुपया ये लाभ का है, तो ये क्या होगा? 100 प्लस X% होगा कि नहीं होगा? तो हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न समझो, उस वस्तु का क्या बताना है? क्रय। अब हम चालाकी करेंगे, कैसे? ध्यान दो। हमने कहा कि भैया विक्रय मूल्य जो होता है ना वो 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। बोलो हाँ। और जो क्रय मूल्य होता है ना वो 100 के बराबर होता है। बोलो हाँ। तो हमने यहाँ पर ऐसा रेशो निकाल लेना है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 56। क्रय मूल्य कितना है? X अब भी माना, बराबर में 100 प्लस X, क्योंकि लाभ प्रतिशत भी X ही है, और बटा में क्या हो गया? 100। बोले इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मैंने तभी तो बोला चालाकी करूंगा, ऑप्शन से उठाऊंगा।
क्योंकि उसने ऑप्शन में क्रय मूल्य दिया है। एक आध तो है जहां सही पत्थर लगने वाला है, और सही पत्थर जिसका लगेगा का मतलब हुआ इनका अनुपात समान आ जाएगा, बराबर है। देख लो, बोलो आप। अरे समझ में आ रहा है? तो ये अनुपात इस अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। कब? जब आप x की सही वैल्यू रखोगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या रखी, 30। चलो रख के देखते हैं। तो हमने कहा 56 बटा में 30 बराबर में 130 बटा में 100। ये कहीं से कट रहा हो तो बताओ। ये कटा ऐसे, तो ये हो गया 13 बटा 10। अब इसको कहीं से 13 बटा 10 करने की कोशिश करो, तो तुम इसको 10 करने की कोशिश करोगे तो ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि तुम्हारा आंसर ये वाला नहीं हो, अनुपात ही नहीं समान आएगा। इतनी देर नहीं लगती है, खटाक से पता चल जाता आएगा कि नहीं आएगा। चलो अगला आंसर ऑप्शन रख के देखते हैं। अगला कौन सा है, 40। 40 ही है ना, 35। तो चलो 56 56 बटा में 35 135 बटा में 100। ये तो इतना अजीब सा दिख रहा है कि मैं तो इसको मानू ही नहीं, इसलिए इसको भी कैंसिल कर देते। अगला नंबर ले लो 40। तो 56 बटा 40 और 140 बटा 100। 20 सत्ते 20 पंजे, 20 से कटा 8 8 टू 7 56 8 पंजे 40 7 बटा 5 7 बटा 5, यानी कि x का मान कितना होगा, इसको कहते चालाकी। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी वो कोई चीज पूछ रहा हो, जैसे उसने पूछा क्रय मूल्य और वही चीज उसने काय में दी है, ऑप्शन में, और इक्वेशन थोड़ी बड़ी सी दिखाई दे, तो आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये ऑप्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ट्राई करना है ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 80 की अपेक्षा 110 रुपए में बेचने पर, 80 की अपेक्षा 110 रुपए में बेचने पर, ध्यान देना क्या बोल रहा है, लाभ का प्रतिशत कितना हो जाता है, तिगुना। मतलब यदि आप 80 की जगह 110 में बेचोगे तो आपको 3 गुना लाभ होगा। ये बात समझ में आई है? तो यहां पर जब भी ये बोला जाए गुना, तो समझ जाना वहां रेशियो आ रहा है। तो हम कहेंगे, ध्यान दो, विक्रय मूल्य पहले वाला है और विक्रय मूल्य दूसरे वाला है। विक्रय मूल्य पहले वाला है 80। 80 रुपए की जगह यदि 110 रुपए में बेचोगे तो लाभ कितना होगा, तिगुना। यानी इस पे बेचोगे तो 3 के अनुपात में लाभ होगा, और इसमें बेचोगे तो 1 के अनुपात में लाभ होगा। हाँ या नहीं? तो ध्यान देना, यहां पर हम कहेंगे तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला अंतर। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो अनुपात के रूप से मेरे को 2 का अनुपात का लाभ हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे कि 2 1 कम 2, ये 15 बार कट गया, मतलब 1 का अनुपात किसके बराबर, 1 का अनुपात 15 के बराबर। अब 1 का अनुपात यदि 15 के बराबर है, ध्यान देना, तो इसका मतलब कि यहां पर कितना, यदि 80 रुपए में हम बेच रहे थे तो कितने का लाभ हो रहा था, 15 रुपए का। ये क्या राशि है आपकी, लाभ की। और ये जो राशि है ये कौन सी है, विक्रय मूल्य। आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य बीच में होता है और ये 15 रुपया क्या है, आगे। यानी 80 रुपए में से 15 को यदि घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। तो 80 में से 15 गया तो 65 रुपए क्या आया। बात समझ में आ रही है? तो 65 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो बोले सर इधर वाले रास्ते से चलते तो भी आता क्या, 100% आता। 1 का अनुपात 15 तो 3 का अनुपात 45, तो 110 में से 45 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 65। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आनुपातिक वाले सवाल जब भी आपको समझ में आएंगे, जब भी, अब मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये मैं आपको शब्द भी तो इस्तेमाल कर रहा हूं ना। मैंने बोला जब भी क्या बोला जाएगा, जब भी क्या बोला जाएगा, गुना। आ रहा है? पानी रख दो बेटा, अभी कोई पीना नहीं मेरे सामने, आ रहा है समझ में? हाँ, लेक्चर के पहले या लेक्चर के बाद, उसके बाद में तुम्हारी आंखें हिलनी चाहिए, बस तुम्हारा शरीर का कोई अंग नहीं हिलना चाहिए। बात समझ में आ गया ना? मैंने क्या कहा, क्रय मूल्य, प्रश्न क्या बोला, 3 गुना है। आपको कैसे पता चलेगा या हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये अनुपात की बात आ रही है?
अनुपात की बात सिर्फ ऐसे पता चलेगी कि गुना शब्द बोला जाएगा तो समझ जाना अनुपात है, और अनुपात है तो 3 मंत्र लगेंगे, या तो वो कोई सा हिस्सा देगा, या तो अंतर देगा, या तो योग देगा। बात समझ में आ गया ना? इतना सरल कर दिया आप लोगों के लिए। भाषा को समझना है, गणित अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 200 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। ये दुगना और तिगुना वाली बात अपन ने सीखी है। एक बार खरीदा या एक बार बेचा, 2 बार बेचा, 3 बार खरीदा, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। इसका मतलब कि ध्यान दो, किसी वस्तु को आपने 350 रुपए में जब बेचा तो लाभ हुआ, और जो लाभ हुआ वो 200 में बेचने की हानि का कितना है? दुगना। तो मैंने कहा 350 में एक बार बेचा, बोलो हाँ, प्लस में 2 बार 200 में बेचा, बोलो हाँ, तो 2 और 1 3 बार क्रय किया यानी खरीदा। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। अब हमने कहा कि ये होता है 400 और ये होता है 350, हो गया 700, बराबर में 3 गुणा में क्रय मूल्य। 3 से हम 75 को काटते हैं तो 25 बार कटता है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 250। 250 आपका क्रय मूल्य आ गया। चीजें सरल होंगी ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, पुस्तक को समझो आप। बार बार मैं पुस्तक को बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? आप बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन देखते रहोगे जहां पर आपका पिछला रिवीजन आपको पता चलता रहेगा आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे, है ना, क्लास में। इसीलिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आपको कितने तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, आपको जताना है। मेरा काम यह है कि देखो आपने यदि प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको ये ध्यान नहीं आएगा, नहीं तो क्या मतलब है कोई व्यर्थ की भाषणबाजी करने से। ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य तथा विक्रय, लागत का मतलब क्रय मूल्य होता है, बेचने वाला मूल्य विक्रय होता है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है? अरे सर इसी का मतलब तो लाभ भी होता है ना। कहने का मतलब है उसने घुमा करके बोला कि मैं तुम्हें लाभ दे रहा हूं, वो कितना है? 720। यदि लाभ का प्रतिशत कितना है? 20%। अब उसने यही बात उल्टी कर दी, बोले मैं प्रतिशत में भी 20% बोल रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो 20% राशि है वो 720 के बराबर है, यानी ये लाभ संख्या में है और ये लाभ प्रतिशत। अब उसने क्या पूछा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा। उसने कौन सा मूल्य पूछा? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य या तो आगे का होता है या तो पीछे का मतलब 100% राशि क्रय मूल्य हो गई। विक्रय मूल्य या तो आगे का होगा, मतलब लाभ उसमें 100 में जुड़ेगा। तो अभी लाभ हो रहा है क्या? 20% लाभ, मतलब वो कौन सी राशि पूछ रहा है प्रतिशत के हिसाब से? 120%। हाँ या नहीं? विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 120% के, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर से ध्यान दो, यदि हम कहें कि यहां पर 0 से 0 कैंसल, 2 से 36 बार कैंसल, यानी 1% का मान कितना आ गया? हमको कौन सा मान चाहिए? 120। सीधे 120 चाहिए, क्रय मूल्य नहीं चाहिए। यहां पर क्या चाहिए? सीधे 120। तो यहां सीधे 120 का आप क्या कर दो? गुणा 120% बराबर 36 गुणा 120। ये 0 तो आएगा ही आएगा। बार 6 72, 72 की 2 हासिल का 7, बार 3 36, 36 और 7 43, यानी कि 120% की राशि किसके बराबर होगी? 4320। 4320। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बारीकी को समझना है, जो चीज पूछी जा रही है उसको समझना है। सर हम क्रय मूल्य के पास क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसने हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने हमको लाभ का प्रतिशत दिया, लाभ की संख्या दी, 1% निकला। जब भी 1% आ जाए तो जो पूछ रहा है उसके ऊपर सीधे चले जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में हम संख्या को समझेंगे यानी अनुपात को समझेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, दिमाग खोल करके पेपर देना है आपको ऑप्शंस को समझना है। पूरा दिमाग खोल करके पेपर दोगे ना जब, तो देखोगे यार बहुत सारी चीजें जो अपने आप में सरल हो रही है ना। कैसे? संख्या को, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गृहिणी 3620 रुपए में कुछ साड़ियां तथा कुछ ब्लाउज खरीदती है, खर्च करती है, जिसमें से प्रत्येक साड़ी की कीमत दी हुई है कितनी? 480 और 130 रुपए हर ब्लाउज की खरीद मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि
अधिकतम साड़ियां खरीदी गई, साड़ियों की संख्या क्या है, अधिकतम है, ज्यादा से ज्यादा वो खरीदी गई, तो साड़ी यानी कि साड़ी की संख्या से ब्लाउज की संख्या का क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब देखो मैंने क्यों बोला कि आप दिमाग खोल के पेपर दो, उसने बोला कि साड़ियां ज्यादा खरीदनी है, अनुपात में पहली वाली संख्या का मान ज्यादा आना चाहिए, तो यहां पर ये आंसर हो सकता है क्या, ये होता है कॉमन सेंस। क्या ये आंसर हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता, यानी या तो नन आएगा या तो ये आएगा, और यदि ये नहीं आया तो पक्का नन आएगा, फिर नन में ब्रह्मांड छुपा हुआ है, कुछ भी आए लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो हमने माना कि 7 साड़ी खरीदी और 3 ब्लाउज खरीदे, तो इस हिसाब से यदि इन दोनों का योग 3620 हो जाए तो मतलब यही आंसर क्या होगा, सही। कैसे, ध्यान दो, 7 गुणा 480, एक साड़ी इतने की है, और 3 गुणा 130, तो इसीलिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। 0 आ गया, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 360, और 13 तिया 39, 0 का 0 आ गया, 9 और 6 15 की 5, 15 की 50 आया। यहाँ क्या दिख रहा है, पूरा क्यों करना जबरदस्ती, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, मतलब आंसर क्या हुआ, ना। अब बात समझ में आ रही है बेटा। क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करते चले जाना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसका कारण क्या है पूछने का, कोई चीज ऑप्शन देखो, इधर देखो उधर देखो, यही चीज आपको तैयार कर रही है। गवर्नमेंट जॉब आपको अपने सिलेबस से तैयार करती है, ये बात समझ में आ रहा है। ऑब्जर्व करें, कोई भी काम करें तो ऑब्जर्व करें। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं, यानी आगे बढ़ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक व्यक्ति वस्तु x के 5 अद्ध यानी आधा नग कुछ भी मान लो, एक x वस्तु x के कितने 5 नग खरीदता है, तथा वस्तु y के 10 नग खरीदता है, कितने रुपए में, 1600 रुपए, हाँ या नहीं। तो हम यहां पर एक चीज कहेंगे कि 5x प्लस 10y बराबर 16, यानी कुल 1600 रुपए उसने खर्च करे। हमने x क्या माना, एक वस्तु की कीमत, और y क्या माना, दूसरी वस्तु की कीमत। तो यदि ये 5 आएगी और ये 10 आएगी तो टोटल मिलके 1600 आ रही, बोलो हाँ। वह वस्तु के वह x, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया शायद, यह वह x वस्तु के अद्दों को 15% के क्या करता है, लाभ पर, तथा y वस्तु के अद्दों को 10% की हानि पर क्या करता है, बेच देता है। अब हमने एक चीज सिखाई थी आपको, एलिगेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आप ये कहें कि ये 5x जो है इसके ऊपर उसे 15% का क्या हो रहा है, लाभ, और ये जो 10y है इसके ऊपर उसे 10% की क्या हो रही है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। ये क्वेश्चन दूसरी बार हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि तुम्हें इसकी थोड़ी बहुत भी याद है तो तुम सही सहाट रास्ते पे चल रहे हो, और यदि बिल्कुल याद नहीं है तो तुम रोज जीते हो गजनी बन के और सोते हो गजनी बन के, हर 15 मिनट में तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाता है। बात समझ में आ गई है ना। यदि तुम ऐसे हो तो पेपर नहीं निकलेगा। यदि तुम्हें इतनी सी भी याद है कि हाँ यार ये बात सही अपन ने करा था, तो तुम क्लास में जागृत बैठते हो, ठीक है। 15% तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, 90 रुपए का ला, ये तो प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये रुपया आ गया। तो ये रुपए के लिए मैंने आपको कहा था कि ये 1600 रुपए पे पूरा यदि 15% लाभ होता तो हम 1600 का 15% निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि सर 1600 का 15% हम निकाल लेते हैं। 15% ऐसे ही निकलता है, तो 15% के लिए गुणा कर देंगे। 16 15 6 90 हासिल का 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 240, यानी कि यहां पर 240 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। और यदि यही 1600 रुपए के ऊपर 10% की क्या होती, हानि, तो ये तो सीधे निकल जाएगा 160 रुपए, लेकिन ये काहे में आएगा, माइनस। और मैंने कहा था कि बेटा एलिगेशन लगा देना। एलिगेशन का मतलब होता है रेशो निकालना।
तो यहां पर हम घटाएंगे और जोड़ेंगे भी क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहां पर 240 में से 90 जाता है तो 150 बचता है, और यहां पर क्योंकि विपरीत चिन्ह आ रहे हैं इसीलिए ये जुड़ेंगे, तो 160 में से 90 और जुड़ गया तो कितना हो गया 250। यानी कि जो 5x की वैल्यू आई है वो 250 है, और 10y की वैल्यू जो आई है वो, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि इसको यदि हम काटें तो 50 से 3 बार और 50 से 5 बार। अब बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है इन दोनों का जो अनुपात आया है वो कितना आया है 5 और 3। अब हम कहेंगे तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला, यानी कि जो 8 का अनुपात होगा वो 1600 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अनुपात के रूप में देखे तो 5 और 3 के अनुपात में आया है, और यहां पर देखे तो कुल योग कितना है 1600। तो इन दोनों का अनुपात जो है ये है और इन दोनों का योग इतना है, तो हम कहेंगे तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। 8 एकम 8, 8 दूनी। तो ध्यान देना ये जो 1 का अनुपात आया है बेटा वो ध्यान देना, ये 1 का अनुपात क्या है ध्यान देना। आगे प्रश्न में पूछा गया x वस्तु के 1 अद्ध यानी 1 नग का वैल्यू बताओ। यहां पर ये जो अनुपात आया है ये किसका आया है 5 का, यानी कि 5x बराबर 5। तो यदि 5 से 5 काटा तो x बराबर 1, यानी कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए 1 के अनुपात की, क्योंकि यहां पर ये 5 का अनुपात कितने वस्तुओं का है 5 वस्तुओं का है। तो 1 का अनुपात किसके बराबर है 1 वस्तु का। आपको किसका चाहिए 1 वस्तु का मूल्य, तो 1 वस्तु का मूल्य यहां पर कितने के बराबर है। कहने का मतलब है यही हमारा क्या होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारा 200 इसका आंसर आएगा। ये दूसरी बार क्वेश्चन हो रहा है, बार बार सचेत रहिए कि जब कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका कितना याद आपके अंदर रह गया। मैं फिर कहता हूं यदि आपने जो मैंने बताया है वो आप करोगे तो याद बड़ा गहरा होगा। मैंने पढ़ाया, आपने घर जाकर के 2 से 3 बार उसको क्या करा होगा पढ़ा होगा, तो आपको कम से कम इस क्वेश्चन का 30% 40% हिस्सा याद होगा। और यदि आपने नहीं करा होगा तो आप 10% भी इसको याद नहीं कर पाए होंगे, जितना मैंने उस वक्त एफर्ट लगा के करवाया और जितना आपने देखा उतना ही अभी भी आया होगा। और आज दूसरी बार ये मौका मिल रहा है आपको, यदि आज भी नहीं करोगे तो जताने के बावजूद बताने के बावजूद आप यदि ये नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो असफल हो जाने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बहुत कोशिश कर रहे हो क्या कि मैं असफल हो जाऊं, क्योंकि सफलता की कोशिश तो विपरीत होती है, आपने प्रयास करना है। आ रहा है ना समझ में? चलो 87 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 87 के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है लाभ। मतलब ये राशि कहीं ना कहीं 120% के बराबर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 120% किसके बराबर है 48 के बराबर है। तो मैं यहां पर कहूंगा 1% किसके बराबर है 48 बटा में 120 के बराबर है। तो मुझे कौन सा प्रतिशत चाहिए 10, लेकिन कौन सा लाभ का, लाभ का, यानी कि मुझे राशि चाहिए 110%। तो मैं कहूंगा 48 बटा 120 गुणा में 110। ये 0 से 0, 12 चौक 48, 11 चौक 44। सीधे अपन ने बाईपास से पहुंच गए, तो 44 रुपए इसका क्या हो गया आंसर। 88 के बाद में हम पहुंचते हैं 88 के बाद 89 कर रहे हैं। मनीष एक सूटकेस कुछ छूट लेकर 552 रुपए में क्या करता है खरीदता। यदि वह चाहता है कि उसे लागत पर 25% का क्या हो लाभ, तो उसे सूटकेस को कितने में बेचना चाहिए, ये पूछा गया है।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी शब्दों का माया जाल होता है, हम फंस जाते हैं। हम पहली लाइन पढ़ेंगे, मनीष एक सूटकेस कुछ छूट लेकर 552 में क्या करता है, खरीदता। एग्जामिनर आपके दिमाग के साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है। मैक्सिमम लोग तो यहीं फंस जाएंगे, उसने तो मेरे को छूट का प्रतिशत ही नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आ रहा है कि नहीं समझ? जबकि उसने ये शब्द नहीं पढ़ा, एक सूटकेस कुछ छूट लेकर, ले लिया उसने, छूट ले ली उसने, डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट के बाद आखिरी में राशि कितनी दी, तो ये तो 100% राशि हुई ना भैया। यही सोच और यही समझ विकसित करना पढ़ाई का उद्देश्य होता है। यदि वह चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो, तो सीधी सी बात है 100% की जो राशि है वो 552 है। आपको कौन सी राशि चाहिए? 25% नहीं चाहिए आपको, 125 चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य चाहिए आपको। तो आप ये करेंगे कि 552 बटा में 100 गुणा में 125। क्वेश्चन यहां से नहीं होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है, सही बात है कि नहीं, कि और आप समझदार बने, और आप समझदार बने। इसीलिए जब बचपन में हम रोते थे तो माता पिता बड़े प्यार से बोलते थे, आओ बेटा रोना नहीं, अब बड़े होके रोगे तो देंग कान के नीचे। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्या रोता रहता बेवकूफ कहीं का। तो सबकी अपनी अपनी समय सीमा होती है, इसकी समय सीमा यहाँ खत्म हो चुकी है। अब ये यहाँ आ गया है कि ये राशि 100% है, तो इसके बटे में 100 लिखा। कहने का मतलब है जो भी राशि जिसके बराबर होगी, तब बराबर नहीं रखेंगे, उसके बटे में रखेंगे, क्योंकि वो आती तो वही है। और फिर जितनी पता करनी है वो क्या कर देंगे, गुणा। चलो, तो 25 पंजे और 25 चौक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 गुणा में 5, 4 एकम 4, 4 चारू 8 32। अच्छा, 4 8 32। अब गुणा कर दो आप, तो ये हो गया 5 8 40, 4 13 पंजे 65 और 4 69। तो आंसर आ गया 690। कहीं दिख रहा है? अरे क्यों नहीं दिखेगा, आंसर आ गया। समझ में आ गया? आएगा आएगा, 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन। किसी वस्तु को 44 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ। मतलब ये राशि किसके बराबर है, 110 के बराबर। तो हम कहेंगे 44 बटा 110। अब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो वस्तु का क्या बताओ, क्रय मूल्य, यानी कि कौन सा मूल्य, 100। 100 पूछ रहा है, 100 का गुणा कर दो। तो 11 चौक 44, 0 से 0 कैंसल, तो आंसर आ गया 40। आया मजा? ऐसा। तो बोले ये वाला क्वेश्चन क्यों डाला, ये सिखाने के लिए कि अब क्या करना है, अब पैटर्न बदलना है। हाँ, क्या हुआ? जाओ अगला क्वेश्चन। 91 की बात करें तो ध्यान देना है इधर। किसी वस्तु को 928 दिखता है धुंधला धुंधला सबको, 6/5 तो सबकी है ना आंख। हाँ, 6/6 भी नहीं चलेगी, 5 ही चल जाती है। 928 में बेचने पर 16% का क्या हो रहा है, 928 किसके बराबर है, 116 के बराबर है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में क्या किया गया, खरीदा गया। तो हमने 100 के हिसाब से खरीद लिया है उसको। अब देखें तो देखें क्या बोले, देखो नंबर को पहचानो। ये 6 है, 6 के कौन से पहाड़े में आखिरी में 8 आता है, 6 8 48। 11 के कौन से पहाड़े में 8 आता है, 88। 11 8 88। तो ये इससे 4 बार, ये इससे कितनी बार कट रहा है, 8 बार। तो ये आंसर आ गया 800। नंबरों को थोड़ा सा पहचानोगे ना तो काम हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया? आया ना? 6 8 48 हासिल का 4, 11 8 88, 88 और 4 92। अब बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस करोगे, नंबरों के साथ में ज्यादा से ज्यादा रहोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। 92 क्वेश्चन पे आ गए अपन। देखो, हर एक क्वेश्चन की अपनी एक कहानी है। इस पैटर्न में हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इस पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया, नंबरों को थोड़ा ध्यान से देखो। बस अपन तो क्या करते, जैसे ही नंबर दिखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे आए कि नहीं समझ में? मतलब मैं हमेशा क्या कहता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका 2 होता है, 2।
नहीं तो फिर 2 के बाद कहां आते हैं अपन? 5। ये प्रवृत्ति है, सीधे 2 या 5। तो जबकि करना क्या चाहिए? उल्टा। उल्टा कैसे? सबसे पहले जितना मैक्सिमम का पहाड़ा लेने की सोच सकते हो सोचो, फिर उल्टा आओ, नहीं करते तो फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा। ठीक है, सीखे। किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस हानि के बराबर है जो उसे 60 रुपए में बेचने पर होती है। इस बात से हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जितना लाभ है उतनी ही हानि है। क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं आया हो ना बेटा, तो आज ही कुंभ के लिए निकल जाओ, अगले 12 साल में आने वाला है। बात समझ में आ रही है? हाँ, बाबा बाबा बनो, कोई मतलब नहीं है सांसारिक जीवन से। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। वैसे भी वो आईआईटी वाला आईआईटी करने के बाद बाबा बना, तुम यही इंपेरिकल इंस्टीट्यूट से निकलो, कम खर्चे में बन गए हैं। बाबा बनने के बाद वो फूक ही रहा है फिर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबके अपने अपने जस्टिफिकेशन है। 93, एक वस्तु अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदी जाती है। हाँ, तो कितने में खरीदी? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही चाहिए, एकदम दिमाग खोल के रखा करो कि यदि कोई वस्तु अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदी गई तो 70 पे खरीद ली। अंकित मूल्य का 12% लाभ कमाने के लिए, किसका? अंकित मूल्य का 12%, इसका 12%, इसका 12% कितना होगा? इतना लाभ चाहिए, मतलब इतना 12% लाभ चाहिए, मतलब राशि कौन सी चाहिए? 112। खरीदा कितने में? 70 में। खरीद मूल्य के कितने प्रतिशत पर बेची जानी चाहिए? मतलब जो आपको बेचना है वो खरीद मूल्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए? ए बी का कितना प्रतिशत है? का नीचे आता है, का कहां आ रहा है? लेकिन का किसके साथ आ रहा है? खरीद मूल्य। तुमको कैसे पता चलेगा 70 नीचे आ रहा है? उसके साथ में शब्द का प्रयोग करोगे ना। तो 70 कहां आ गया? नीचे। ऊपर कौन आएगा? गुणा में 100। ये बात समझ में आ गई? देख लो, है ना, क्या बोल रहा है? उसे खरीद मूल्य के कितने प्रतिशत पर बेचना है। तो ये बेचने वाला मूल्य है, ये खरीदा हुआ मूल्य है। इसके 100, इसके मूल्य के आ जाओ 112 रुपए पर आपको क्या करना है? बेचना है। अभी आप इसको 0 से 0 काट दो और इसको काटोगे तो ये 16 बार कटेगा। पहाड़े की ताकत इसको कहते हैं। 12, ये 16 और ये 0, तो ये 160 क्या प्रतिशत? कितने प्रतिशत पर? 160%। मतलब आंसर क्या हो गया आपका? ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। गणित से थोड़ी दोस्ती हो गई कि अभी तक नहीं हुई है भाई? हो गई है ना? हाँ, अब एकदम ऐसा भयानक सा तो नहीं लग रहा ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगना चाहिए। अब जयप्रकाश एक कार उसके विक्रय मूल्य के 9/10 भाग में क्या करता है? खरीदता है। 9/10 भाग में खरीदता है। किसके? के बोले तो नीचे, मतलब कि विक्रय मूल्य 10 हो जाएगा। 9/10, तो 10 वाली राशि नीचे आ गई। और के किसके साथ आ रहा है? विक्रय मूल्य, मतलब ये 10 विक्रय मूल्य है, तो 9 क्या होगा? क्रय मूल्य। कितनी बढ़िया बढ़िया सी बातें सीख रहे हैं अपन। हाँ, उसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक में बेचना है, मतलब इसके 8% अधिक पर बेचना है। तो ये जो 10 का 8% निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसको ऐसा करो, इसको 100 बना दो, इसको 90 बना दो, तो भी कुछ गलत तो करा नहीं। अभी भी अनुपात के रूप में ये 9/10 ही है कि नहीं है? तो बाकी अपनी सुविधा के लिए अपन ने इसको 100 कर लिया। 100 का प्रतिशत निकालना थोड़ा सा क्या है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये 8% इसका कितना हो जाएगा? 8 रुपया। तो ये समझे आप बात? उसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचना है। विक्रय मूल्य कितना है? 100। 8% अधिक पर बेचोगे मतलब 8 रुपए ज्यादा पे बेचोगे, तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये नया वाला विक्रय मूल्य, बोलो हाँ। तो आपसे पूछा गया उसका लाभ बताओ प्रतिशत में, तो हम बोलेंगे 90 में खरीदा था ना, अब 108 में बेच रहे हो, तो 18 रुपए तुम लाभ कमा रहे हो।
कितने रुपए पर? 90 रुपए पर, और गुणा में 100। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यानी कि डन। कोई दिक्कत? तो यहां जो छोटे छोटे कमाल हो रहे हैं बेटा, ये सीखो। क्वेश्चन डाला इसलिए गया कि ये कमाल सिखाया जा सके। ये अपनी मेमोरी में रखो, कभी ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये मेमोरी में रहेगा कि सर ने ऐसा भी करा था कि 10 को 0 बढ़ा गया था। वो बढ़ाया क्यों? क्योंकि वो अनुपात में दिया था। हवाबाजी में नहीं होगा, ये अनुपात में होगा तभी ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो नीचे के साथ करोगे वही ऊपर के साथ, तो आंसर नंबर आपके सरल हो जाएंगे। प्रैक्टिस इसी को करना है। तो बोले सर एकदम इसको सीख करके कहीं और जंप मार जाए, ऐसा तो करना ही मत। पहले इसी को कम से कम 3 बार सीखना है आपको। आ रहा है समझ में? इस बुक को 3 बार करोगे ना, तब जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन को आप जब उठाने जाओगे तो वो आराम से कंप्लीट कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 95 वाला है क्वेश्चन। मनोज 6.75 रुपए प्रति किलो। ओके, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा बेटा, ये छोड़ रहा हूं। आ रहा है समझ में? 95 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर। इसके लिए अपने को रामायण और महाभारत दोनों लिखनी पड़ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो इसको थोड़े वक्त के आगे देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं लूंगा कहां पर? जब हम मिश्रण पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगला क्वेश्चन अगले बार में करेंगे।